Roll camera. Rolling. And action. डायरेक्टर नाग अश्विन, जिन्होंने कल की 2898 से ये साबित कर दिया कि हॉलीवुड लेवल की मूवीज हमारी इंडिया में भी बन सकती है, बस बनाने वाला चाहिए। हिस्ट्री एंड फिक्शन का एक परफेक्ट ब्लेंड है ये प्रभास की मूवी, और आज हम इसी कल की मूवी के बिहाइंड द सीन्स और शूटिंग लोकेशंस के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि मेकर्स ने इस बुच्ची व्हीकल को रियल में बिल्ड किया था। आखिर कहाँ बनवाए गए थे ये बड़े बड़े सेटअप्स, और इस मूवी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे जिन्हें आप शायद ही जानते होंगे। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि तभी तो आपको पता चलेगा कि कितनी मेहनत के बाद डायरेक्टर नागी ने अपनी टीम के साथ मिलकर इस मूवी को बनाया है। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अनिकेत निकम क्रिएशंस पर। नंबर 1, बिल्डिंग द कैरेक्टर ऑफ अश्वत्थामा। एट द एज ऑफ 80, अमित जी ने अश्वत्थामा का ये चैलेंजिंग रोल प्ले किया है। उनके अलावा किसी और को हम इस किरदार में इमेजिन भी नहीं कर सकते। जब वो एज अश्वत्थामा स्क्रीन पर आते हैं तब ऑडियंस की नजरें उनसे हटती ही नहीं, भले ही उनके साथ प्रभास ही क्यों ना खड़े हो। आपने अपनी कर्म में एक भगवान को स्थान दिया है, मैं पहचानूंगा। इस भव्य रोल के लिए उन्हें ऑफ स्क्रीन भी काफी मेहनत करनी पड़ती थी। पूरे 3 घंटे लगते थे उनका ये लुक मेकअप से अचीव करने में, और 1.5 घंटे लगते थे उसे उतारने में। बिना हिले डुले पूरे कोऑपरेशन के साथ एक ही जगह पर उन्हें मेकअप आर्टिस्ट के साथ बैठना पड़ता था। नंबर 2, शूटिंग ऑफ द फिल्म। मूवी का फर्स्ट शूटिंग शेड्यूल स्टार्ट हुआ था 21 जुलाई 2021 से। अश्वत्थामा का शिवलिंग का आराधना करने वाला ये सीन इसी शेड्यूल के दौरान शूट हुआ था। हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एक बड़ा सा सेट इसके लिए बिल्ड किया गया था। उसके 5 महीनों बाद दिसंबर 2021 में फिर प्रभास और दीपिका ने भी शूटिंग शेड्यूल को ज्वाइन किया था। कॉम्प्लेक्स की दुनिया से भाग निकलने के बाद सुमति यानी माँ की जान बचाने की जिम्मेदारी अश्वत्थामा पर होती है। तब भैरवा, रेडर्स और अश्वत्थामा, इन तीनों के बीच जो फाइट होती है, उस एक्शन सीक्वेंस को भी इस फर्स्ट शेड्यूल में ही शूट किया गया था। इसका शूटिंग लोकेशन रामोजी फिल्म सिटी ही था। उसके बाद फिर मूवी को बैक टू बैक शूट ना करके बचे हुए 90 डेज के पोर्शन को टीम ने डिवाइड किया था। हर महीने में 7 से 8 दिन ही शूटिंग होती थी, और बाकी बचे दिनों में शूट के लिए लगने वाली चीजें जैसे कि सेट बिल्डिंग, गैजेट्स मेकिंग, व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग, गन्स मेकिंग वगैरह किए जाते थे। प्रोडक्शन टीम ने ये सब कुछ स्क्रैच से बनवाया था, और यही वजह है कि इस मूवी को 4 साल लगे बनने में। प्रभास के इंट्रोडक्शन सीन की शूटिंग, जहां वो इन गुंडों को धोता है, उसे अप्रैल 2022 में शूट किया गया था। मूवी की 90% शूटिंग रामोजी फिल्म सिटी में सेट्स बनवाकर की गई थी। नंबर 3, बिल्डिंग ऑफ AI ड्रॉइड बुज्जी एंड फ्यूचरिस्टिक व्हीकल्स। कल्कि के प्रोडक्शन डिजाइन डिपार्टमेंट पर सबसे चैलेंजिंग टास्क जो था वो था भैरवा की बेस्ट कंपेनियन बुज्जी को असल में बनाना। डायरेक्टर नागी ने जब बुज्जी के स्मार्ट एंड क्यूट कैरेक्टर को अपने दिमाग में इमेजिन किया था, तभी उन्होंने डिसाइड किया था कि इस व्हीकल को VFX से नहीं बल्कि हम रियल में बिल्ड करेंगे। यही वजह है कि जब बुज्जी को हम स्क्रीन पर देखते हैं तो वो हमें एब्सोल्युटली रियलिस्टिक फील देता है। बुज्जी के हिंदी कैरेक्टर को कीर्ति सुरेश ने ये स्वीट वॉइस दी है। नेगेटिव, ये मिशन मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है भैरवा। जैसे हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, कुछ वैसे ही बुज्जी का ये ब्रेन है जो उसे पूरे व्हीकल को कंट्रोल करता है। चलो वापस चलते हैं। अब वापस मुड़कर नहीं देखेंगे। प्रोडक्शन डिजाइनर नितिन चौधरी ने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर इसके बॉडी को डिजाइन किया था। आपको बता दें कि बुज्जी को बनाना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और कॉस्टली हो रहा था। मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड व्हीकल। मगर फिर भी नाग अश्विन अपने फैसले पर अड़े रहे और इंजीनियर्स की हेल्प से फाइनली उसे पूरा किया गया। आनंद महिंद्रा जी के सपोर्ट से ये फ्यूचरिस्टिक व्हीकल बनाई गई थी और इसका मैन्युफैक्चरिंग चेन्नई के महिंद्रा रिसर्च वैली में हुआ था। इस प्रोजेक्ट में महिंद्रा मोटर्स के साथ JM ऑटोमोटिव्स भी एसोसिएटेड थे।
बुज्जी का एक एक पार्ट बारीकी से बनाया गया था। फॉर एग्जाम्पल, इसके टायर्स का सूटेबल डिजिटल प्रिंट पहले कंप्यूटर पर बनाया गया था और फिर स्पेशल टीम की मेहनत से इसे रियलिटी में उतारा गया। एक स्पेशल वर्कशॉप प्रोजेक्ट के गराज के नाम से था, जहां प्रोडक्शन डिजाइन का ये सब कुछ काम चलता था। बुज्जी के अलावा और भी कुछ फ्यूचरिस्टिक व्हीकल्स हमें मूवी में देखने को मिलती है। उनका प्रोडक्शन इसी गराज में हुआ था, लेकिन बुज्जी की तरह वो रियल व्हीकल्स नहीं थे। उनके सिर्फ डमी मॉडल शूटिंग के लिए बनवाए गए और फिर बाद में VFX से उन्हें मोशन दिया गया था। नंबर 4, बिल्डिंग द वर्ल्ड ऑफ कल्कि। मूवी में हमें 3 मेजर प्लेसेस देखने को मिलती हैं। पहला काशी, दूसरा कॉम्प्लेक्स और तीसरा संबाला। काशी इस दुनिया का पहला शहर बताया जाता है जहां से सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी। मूवी में हमें कुरुक्षेत्र के 6000 साल बाद की फ्यूचरिस्टिक कहानी दिखाई गई है, जिसमें काशी को छोड़कर बाकी सब सिटीज डिस्ट्रॉय हो चुकी है। डायरेक्टर नागी के विजन के अनुसार कलयुग में काशी शहर कुछ इस तरह तबाह हो जाएगा। गंगा नदी सूख जाएगी और लोग अन्न पानी के लिए तड़पेंगे। बुराई अच्छाई से ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। स्क्रीन पर दिख रहे इस कलयुग के काशी का सेट मेकर्स ने रामोजी फिल्म सिटी में बनवाया था। भैरवा का ये इंट्रोडक्शन सीन और कुछ और सीन्स की शूटिंग इसी सेट पर हुई थी। काशी सिटी का एक्चुअल बड़ा सेट बनाने से पहले इसका एक छोटा प्रोटोटाइप प्रोडक्शन डिजाइन टीम ने बनाया था। काशी के ऊपर आसमान में मीलों दूर एक इन्वर्टेड पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर रहेगा, जिसे कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा। कॉम्प्लेक्स एक ऐसी मेगा सिटी होगी जहां स्वर्ग जैसा सब कुछ होगा। खाना पीना, हरियाली, पशु पक्षी, धन दौलत, एवरीथिंग। इस कॉम्प्लेक्स सिटी पर हुकूमत होती है 200 साल के राक्षस सुप्रीम यास्किन की, जो नीचे काशी सिटी को भी कंट्रोल करता है। अगर काशी के लोगों को ऊपर कॉम्प्लेक्स में एंटर करना होता है तो उन्हें 1 मिलियन यूनिट्स एंट्री फी देनी पड़ती है। 1 मिलियन यूनिट्स है क्या तेरे पास? जिन लोगों का सपना इस कॉम्प्लेक्स में जाना होता है, वो इस यूनिट को कमाने के चक्कर में कुछ भी करने को तैयार होते हैं और दरअसल वो सारे काम यास्किन के ही होते हैं। ये उसने एक ट्रैप बनाया हुआ था ताकि लोग इसमें फंसे और उसका काम भी वो आसानी से करवा पाए। और 1 मिलियन यूनिट एक बहुत बड़ा अमाउंट था, जिसे इकट्ठा करते करते आदमी की पूरी लाइफ ही खत्म हो जाती थी। इस पावरफुल प्लेस का भी सेट यहीं बनाया गया था। ये रहे उसके बनाते समय के कुछ BTS क्लिप्स। तीसरी प्लेस है संभाला। ये एक हिडन प्लेस है। जिनकी लड़ाई कॉम्प्लेक्स से है, वो रेफ्यूजीज और रिबेल्स यहाँ छुप कर रहते हैं। इस प्लेस का एग्जैक्ट लोकेशन उनके अलावा कोई नहीं जानता। कहते हैं कि भगवान विष्णु का आखिरी अवतार कल्कि का जन्म इसी संभाला में होगा। संभाला के सेट को बनाते समय के इन बिहाइंड द सीन्स को हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेकिंग ऑफ रेडर सूट। विलन की जो यूनिफॉर्म्ड आर्मी है, जिन्हें रेडर्स कहा जाता है, उन सबको एक जैसे सूट में दिखाना जरूरी था। इसलिए प्रॉपर रिसर्च के साथ पहले इनका ये सूट डिजिटली कंप्यूटर पर डिजाइन किया गया। फिर मेजरमेंट्स लेकर पर्टिकुलर मटेरियल से उसे एक्चुअल में सिल कर बनाया गया था। फिर बाद में उसे पेंट देकर फाइनली रेडी करवाया गया था। इस सूट पर हमें सेम लोगो देखने को मिलता है जो इस कॉम्प्लेक्स इन्वर्टेड पिरामिड स्ट्रक्चर पर भी है। नंबर 6, मेकिंग ऑफ गन्स एंड वेपन्स। फ्यूचरिस्टिक व्हीकल्स के बाद सबसे चैलेंजिंग टास्क प्रोडक्शन डिजाइन डिपार्टमेंट के लिए फ्यूचरिस्टिक गन्स को डिजाइन करना था। टीम ने काफी अलग अलग गन्स पर रिसर्च की और डिजाइन डिपार्टमेंट के हेड नितिन चौधरी सर को दिखाई, लेकिन उन्होंने उन सभी डिजाइन्स को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि ऐसी डिजाइन्स बनाओ जिसमें गन्स की तरह ना लगे। Gun should not look like a gun at all. Can we delete everything and start from scratch? उनकी इस स्टेटमेंट से सब लोग शॉक थे। फिर उन्होंने पुराने डिजाइन्स को डंप करके नए डिजाइन्स बनाए। रेडर गन्स के अलग डिजाइन्स और रिबेल गन्स के अलग डिजाइन्स, और फिर उन डिजाइन्स को फाइनलाइज करके एक्चुअल गन्स बनाए गए। नंबर 7, मेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉन्ग। मूवी में हमें एक रोमांटिक ट्रैक देखने को मिलता है जिसमें भैरवा और रॉक्सी दोनों कॉम्प्लेक्स में होते हैं। मार्च 2024 में उस्ताद तक्कारा सॉन्ग की शूटिंग इटली में हुई थी।
उस सॉन्ग के कुछ सीन्स वहाँ के रॉयल पैलेस ऑफ कसर्टा में भी शूट हुए थे, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ पैचवर्क सीन्स को शूट करने के बाद 28 मई 2024 के दिन फाइनल रैप अप हो गया था। नंबर 8, पोस्ट प्रोडक्शन ऑफ द फिल्म। कल्कि मूवी के VFX की काफी तारीफ हो रही है। इस तारीफ के असली हकदार हैं DNEG स्टूडियोज और द एम्बेसी ऑफ विजुअल इफेक्ट्स। इन दो कंपनीज ने और कुछ स्टूडियोज के साथ कोलैबोरेट करके एनवायरनमेंट्स, एक्शन सीक्वेंसेस, CGI शॉट्स, इन चीजों को मूवी के लिए क्रिएट किया था। नंबर 9, मूवी बजट एंड स्टार कास्ट सैलरी। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, इस कल्कि मूवी का टोटल बजट 600 करोड़ का था। उसमें से 400 करोड़ मूवी की प्रोडक्शन कॉस्ट है और 200 करोड़ कास्ट एंड क्रू की सैलरी पर खर्च हुए। वैसे तो प्रभास हर मूवी के लिए 150 करोड़ चार्ज करते हैं, लेकिन भैरवा के रोल के लिए उन्होंने 80 करोड़ ही चार्ज किए थे। अमिताभ बच्चन एज अश्वत्थामा, कमल हासन एज सुप्रीम यास्किन और दीपिका पादुकोण एज सुमति, इन तीनों ने भी सेम 20 करोड़ की फीस चार्ज की थी। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो अपने विजन को रियलिटी में उतार पाते हैं। डायरेक्टर नाग अश्विन ने जो सोचा था वो करके दिखाया और रिजल्ट्स हम सबके सामने हैं। इतने कम एक्सपीरियंस के साथ, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, ऐसे यूनिक कॉन्सेप्ट पर उन्होंने बाहुबली को टक्कर दे सके ऐसी मूवी बनाई। इसलिए सिर्फ SS राजमौली ही नहीं बल्कि कई सेलिब्रिटीज इस मूवी की तारीफ किए जा रहे हैं। कल्कि के पार्ट 2 का बेसब्री से इंतजार रहेगा, जिसमें सुप्रीम यास्किन यानी कि कमल हासन सर का ज्यादा रोल होगा। सुनने में आया है कि कल्कि के 4 से 5 पार्ट्स बन सकते हैं। अगर आपने कल्कि 2898 AD देखी तो बताइए कि ये मूवी आपको कैसी लगी। 10 में से कितने स्टार्स देंगे आप? इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।